इस तरह से भगवानों ये शाश्वती ओली कहलाती है, शाश्वत है। नवकार मंत्र कैसे है? शाश्वत है, अनादि अनंत काल से है, किसी ने इसको बनाया हुआ नहीं है। अरिहंत नाम की शक्ति थी, है और रहेगी। सिद्ध नाम की शक्ति थी, है और रहेगी। आचार्य उपाध्याय और साधु पहले से थे, आज भी है और आगे भी रहने वाले हैं। भगवानों ये मंत्र कैसा है? शाश्वत मंत्र है और इसका आधार हमारे श्रीपाल जी ने लिया था। श्रीपाल जी गुरु की कृपा से बिना कोड के हो गए, उनका कोड चला गया और देखते देखते अब उनकी कितनी लाइन लगी है। देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं और किस तरह से उनको राजकन्याएं, राजा लोग अपनी बेटियां उनको दे रहे हैं। उनकी धूम धड़ाका के साथ शादी हो रही है। रैन मंजूषा, मदन सेना, रैन मंजूषा और तीसरी कौन मिली? गुणमाला। गुणमाला भी इसी तरह से उनको समुद्र के किनारे आएगा, जो आएगा और वैशाख शुद्ध दशमी का दिन होगा, 2:30 पहर सूरज ऊपर चढ़ जाएगा, फिर भी उसके शरीर पे धूप नहीं होगी, समझ लेना वही तुम्हारा जवाई है। इस तरह से वो तीसरा जवाई भी उनको गुणमाला के लिए मिल गया। उसके साथ धूम धड़ाके के साथ शादी हो गई। और इधर क्या हो गया? हमारे धवल सेठ जहाज से चलते चलते कहाँ पहुँचे? कंकुद्वीप ही पहुँचे। कंकुद्वीप में आए और वहाँ व्यापार करने के हिसाब से अपनी भेंट लेकर राजा के पास पहुँचे। राजा ने उनको परमिशन दी व्यापार करने की और उसके बाद पान का बेड़ा किसने दिया? श्रीपाल जी ने। श्रीपाल जी ने पान का बीड़ा दिया और एकदम धवल सेठ की आंखें तो फटी के फटी रह गई। ये भूत जिंदा है, इसको तो समुद्र में हमने डाला था, ये जिंदा कैसे हो गया? उन्होंने जाकर वाचपन से पूछा, क्यों भैया ये कौन है? बोले समुद्र के किनारे मिला इनको आदमी और उसको राजा ने इसको अपना जवाई बना लिया है। इनकी लाडली कन्या थी गुणमाला, उसके साथ इसकी शादी कर दी। इसके पेट में तो और जलन पैदा हो गई। अरे बाप रे, इसको हम जूझू मारने का प्रयत्न करता है, त्यों ये जिंदा होता जाता है। क्या इसके पास कला है भगवान जाने। और नवकार मंत्र के प्रभाव से बराबर बातें बनती गई। इस तरह से वहाँ से धवल सेठ निकले राजा के दरबार से और रास्ते में चालने लग गए तो वहाँ उनको डोंबारी का ग्रुप मिला। उसको भांड कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? भांडों का ग्रुप मिला। और भांड के साथ बात करी किसने? धवल सेठ ने। धवल सेठ ने बात करी और कहा कि देखो वो राजा का जवाई है ना, उसको भांड बनाना है, उसको डोंबारी बनाना है और मैं 1 लाख सोना मोहरा तुमको दूंगा। कितनी? 1 लाख सोना मोहरा दूंगा। तो भांड ने कहा हमने तो 1 लाख सोना मोहरा जिंदगी में देखी नहीं है और आप अगर ये हमको दे रहे हो तो हम चाहे जितना झूठ बोलेंगे, चाहे जितना नाटक करेंगे और उसको भांड बना के बताएंगे। इस तरह से वे वापिस अपना ढोल बजाते बजाते कहाँ पहुँचे? राज दरबार में पहुँचे। राज दरबार में जा कर के ढोल बजाने लग गए और ए माए बाप हमारी कला देखो, हमारा गीत सुनो, हमारा नृत्य देखो, इस तरह से कहने लगे। राजा अपने जवाई के साथ कहाँ आके बैठ गए? नज़दीक में आके बैठ गए और भांडों की कला देखने लग गए। देखते देखते श्रीपाल जी को किसने देखा? भांड के प्रमुख ने देखा और जाकर कहा, ओ बेटा तुम यहाँ? अरे बाप रे, आप यहाँ कैसे? हमारा बेटा तो मर गया, ऐसा हमने सोचा था और हमारा बेटा यहाँ पे है। वो तो जाके अपने बेटे से मिला। तब तक तो भांड की बहू आई, उसने कहा ओहो मेरे लाल तुम कहाँ जिंदे रह गए और मैं आज तुम्हारे दर्शन हमारे हुए। राजा तेरा दरबार धन्य है, आज मेरा बेटा मुझे वापस मिला है। तब तक तो बहन आई, कहने लगी भैया तुम कहाँ चले गए थे? तब तक बहू आई और पैर पकड़ के रोने लगे, स्वामी आप कहाँ चले गए थे? हम कितने आपके लिए रोए, कितने आपके लिए तरसे और आप यहाँ राजा के दरबार में हमको मिले। ओहो ये क्या है? चारों तरह से परिवार ने क्या कर लिया? भांडी थे वो, सरक्षापी लोग
उनको खोटा बोलना, झूठ बोलना कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उन्होंने जितना जम सका उतना ठोका, जितना जम सका उतना बात को बनाने का प्रयत्न किया। और राजा एकदम से आंखें फाड़ के देखने लग गया। अरे चुप रहो, क्या बात है, सच्ची बात कहो। मैंने तो उसको राजकुमार समझा, इस आदमी को राजकुमार समझा, अपनी बेटी इसको दी है मैंने, और तुम कह रहे हो ये भांड है, ये कैसी बात है। उसी समय भांडों का एक युद्ध निकला वहां पे आई। कुमत मित्र जब मुख्य भांड को लाया शीघ्र बुलाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। पूछा नरेशयु श्रीपाल से सत्य हाल कहो सारा। राजा अपने को बतला के क्यों ये काम बिगाड़ा हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। अब इस तरह से श्रीपाल ने देखा मेरे पास मेरे पंच परमेष्टि का शरणा है, मेरे पास मेरे गुरु की शक्ति है, मैं चाहे जैसा इनको दिखा सकता हूँ, पर मुझे दिखाना नहीं है। मेरे कर्म कितने नचाते हैं मुझे, ये मुझे देखना। जब से समझ में आने लगा है, 5 साल का था तब पिता गए, और एक के बाद एक संकट मेरे पे आता गया है। अब देखते हैं मेरे कर्म मुझे कितना सताते हैं, कहाँ तक पहुँचाते हैं, ये मुझे देखना है। और उन्होंने क्या किया, वे चाहते तो कर सकते थे, राजा को उल्टा उत्तर दे करके अपनी बात सत्य सिद्ध कर सकते थे, पर उन्होंने क्या कहा, नहीं ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हूँ मैं, नहीं राजा साहूकार, वंश हमारा है भांडों का, भांड मेरा परिवार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम। श्रीपाल जी ने बड़ी हिम्मत के साथ कहा, मैं राजा नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मेरा परिवार भांड परिवार है। क्योंकि उसकी माँ ने कहा था मुझे 2 बेटे थे, 2 बड़े कुपुत थे, और जहाज के अंदर दोनों लड़ने लग गए, दोनों लड़े, उसमें एक तो समुद्र में गिर गया और कहाँ गया पता भी नहीं चला। आज तेरे दरबार में आए, कम से कम मेरा बेटा मुझे मिला, ये इसके लिए तुझे जितने धन्यवाद दे उतने कम है। इस तरह से श्रीपाल की माता ने नाटक रचा, और श्रीपाल ने भी कहा मैं भांड हूँ और भांड मेरा परिवार है, और यही मेरा सत्य है। इस तरह से जब राजा ने ये बात सुनी और सोचने लगी, मेरी राजकुमारी मैंने भांड को दे दी, डोंबारी को दे दी, ओहो, बोले इसको तुरंत फांसी पे चढ़ाओ। क्या, किसको? श्रीपाल को फांसी पे चढ़ाओ और इसका काला मुंह करो, इसका मैं देखना भी नहीं चाहता मुंह, आप कुछ भी करो, इसको मेरे आंखों से आगे निकाल दो। इस तरह से जब श्रीपाल जी के लिए राजा ने आज्ञा छोड़ी तो वहां तुरंत जल्लाद आ गए,
दोनों ने क्या कर लिया, श्रीपाल जी के हाथ पकड़ लिए और गांव के बाहर फांसी देने की उनकी रिवाज था। तो उस तरह से वो रिवाज के अनुसार गांव के बाहर श्रीपाल जी को पैदल चला करके ले जाने लग गए। तब तक तो एक दासी चौथे मंजिल पे कौन थी, गुणमाला बैठी थी और दासी को जाके कहा, हमारा स्वामिनी अनर्थ हो गया है, अपने जवाई राज को राजा ने फांसी की सजा सुना दी है और फांसी के तख्ते पे भी वो जाने लग गए हैं, अब क्या होगा पता नहीं। तुरंत दौड़ती हुई गुणमाला नीचे आई और उसने पहले अपने पिता को कहा, जब तक दूसरी आज्ञा नहीं आए तब तक कसाईयों को कहा कि तुमने अभी फांसी पे चढ़ाना, जब तक मैं ऑर्डर नहीं भेजूं तब तक फांसी पे चढ़ाना। पति को भी, पिता को भी कहा, पिताश्री इस तरह से तुरंत न्याय नहीं होता, न्याय के लिए कुछ देर लगती है और आप उसको इतनी जल्दी फांसी पे मत चढ़ा देना। इस तरह से जब कहा, वो गई श्रीपाल जी के पास, कौन, गुणमाला श्रीपाल जी के पास गई और कहने लगी, मेरे पिता को विश्वास आए, ऐसी कोई बात मुझे बताओ, मैं तुरंत उसको करूंगी, रात की फांसी टाल दूंगी। तो उसने कहा, समुद्र के किनारे जहाज आए हैं, नए जहाज आए हैं और उसके अंदर मेरी परिणी हुई 2 राजकुमारियां हैं, मैं मदन सेना और रैन मंजूषा, दोनों राजकुमारियां मेरी ब्याही हुई है वो, और वो तुमको सब जवाब देगी। वो तो घोड़ा दौड़ाया उसने, इतना फास्ट घोड़ा दौड़ाया और कहाँ पहुंची, समुद्र के किनारे पहुंची। समुद्र किनारे पर जाने पर बाद वो जोर जोर से, ओ गुणमाला, ओ मदन सेना, ओ रैन मंजूषा, ओ मदन सेना, इस तरह से जोर जोर से आवाज देने लगी। वो 7वीं मंजिल पे बैठी हुई थी दोनों राजकुमारियां और उन्होंने खिड़की में से देखा, हमको कोई बुला रहा है, अरे क्या बात है। देखा, उसने कहा कि जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। दोनों दौड़ती हुई नीचे आई। उसने कहा, देखो श्रीपाल जी को आप पहचानते क्या? अरे पहचानते क्या, उनके साथ हमारी शादी हुई है, हमारे पिता ने उनके साथ हमको भेजा है, हमारे है वो कहाँ है बताओ हमको। इस तरह से उसने कहा, उनको मेरे पिताजी ने फांसी की सजा सुना दी है और पता नहीं क्या होगा कल, आप मेरे साथ चलो और मेरे पिताजी से कहो कि ये भांड नहीं है, ये डोंबारी नहीं है, ये राजकुमार है। इस तरह से उनको कहो, सत्य की बात समझा के दो ताकि मेरे पिता फांसी की सजा उसकी टाल सके। इस तरह से दोनों घोड़े पे बैठ गई, एक को आगे बैठाया, एक को पीछे बिठाया और ऐसा घोड़ा दौड़ाया उसने, किसने, गुणमाला ने। और कहाँ पहुंची, राज दरबार में पहुंची। राज दरबार में पिताश्री बैठे हुए थे और पिताश्री को उन्होंने कहा, देखिए साहब, श्रीपाल जी आपके कब्जे में है, वो हमारी उनके साथ शादी हुई है, हमारे पिता भी राजा है, उन्होंने हमको उनके साथ भेजा हुआ है। आपको अगर श्रीपाल जी भारी लगते हो तो आप उनको छोड़ दो, हम लेके जाने को तैयार है, पर उनको मारने का कोई हक आपको है नहीं। हमारा वो सौभाग्य है, हमारी वो शक्ति है, हमारे वो सहायक है और आप उनको मार नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, हमारे पति हमको वापिस दे दो। श्रीपाल जी ने, जब राजा ने ये बात सुनी, कंकु द्वीप के राजा ने ये बात सुनी और कहने लगे, सचमुच में राजा ने तुमको इसके साथ भेजे है, ये भांड नहीं है, ये डोंबारी नहीं है। इस तरह से कहा के डोंबारी, कहा के भांड, वो धवल सेठ इनके हाथ धो के पीछे लगा हुआ है, उसने सारा ये नाटक खेला है और हमारे श्रीपाल जी को सताता है, वो किसी न किसी रूप में उनको तकलीफ देता है। ये सारा श्रीपाल जी का किया, धवल सेठ का किया हुआ काम है। हमारे पति को आप छोड़ दो, आप अपनी बेटी अपने पास रखो, हमारे पति हम लेके जाने को तैयार है। जब श्री राजा ने ये बात सुनी तो कहने लग गई, लड़कियां झूठ नहीं बोल सकती, लड़कियों ने जो कहा है वो सत्य ही होगा। वो उन्होंने जाकर के जल्लादों को कहा, भैया उनको फांसी देने की जल्दी मत करना, कुछ भी हो हम उनको बचा लेंगे। इस तरह से अब क्या हो गया है, श्री राजा ने कहा, वो धवल सेठ कहाँ है उसको ढूंढना निकालो। गुप्तचर को भेजा और धवल सेठ को पकड़ के लाने की आज्ञा दी। धवल सेठ को पकड़ के लाया और उधर
वो डोम्बारी परिवार वो सारा ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे लाया। डोम्बारी ने कहा देखिए साहब, हम तो सड़क छाप लोग हैं और हम तो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमको धवल सेठ ने कहा था 1 लाख सोना मोहरा दूंगा, तुम इनको भांड बना दो। इसके लिए हमने उसको भांड बनाया। हमने नाटक किया था, हमारा कोई उस श्रीपाल लगता नहीं है, हम उसको पहचानते भी नहीं है। ये तो सारा किया कराया खेल है, किसका? धवल सेठ का है। इस तरह से जब राजा की आंखें और ज्यादा लाल होने लग गई कि दिन दहाड़े इस तरह से हमको सताया, इसको हमको इस तरह से हमको ठगा, ओहो सबको पकड़ा है और सबको कहा सबको इनको जेल में ठूसो, जेल में डालो, पकड़ो इनको और इनको खूब सजा देने वाले हैं हम। इस तरह से श्रीपाल जी की तो छुटका हो गई और उसके साथ धवल सेठ पकड़ा गया, वो डोम्बारी भी पकड़े गए और देखते देखते सबको जेल में डाल दिया है। श्रीपाल जी को फांसी लगने वाली थी तो फांसी बच गई, किसी भी तरह से फांसी बच गई। श्रीपाल जी सोच रहे हैं ये सारे मेरे नौकार मंत्र का प्रभाव है, मेरा नौकार मुझे हमेशा बचाता रहा है। और आज भी मैंने तो खुलेआम कह दिया था नहीं क्षत्रिय हूँ ना व्यापारी हूँ, मैं तो कौन हूँ? भांड हूँ और भांड ही मेरा परिवार है, ऐसा स्पष्ट शब्दों में मैंने कहा। तो भी नौकार ने मुझे बचा लिया, मरने नहीं दिया। ये सारे नमस्कार महामंत्र की महिमा है जो इस कारण से मैं आज बच गया हूँ। इस तरह से भगवानों श्रीपाल जी का बचाव यहाँ पे हो गया। और गुणमाला के साथ रैन मंजूषा और मदन सेना तीनों कहा गई। 7वीं मंजिल पे गुणमाला लेके गई उनको। अपन तो 2 बहने हैं, तुम्हारे पिता ने हमारे पति को स्वीकार किया है, हमारे भी पिता ने उनको स्वीकार किया है, अपन तो तीनों बहनें हो गई है। अब तुम यहाँ पे रहो, समुद्र के किनारे नहीं रहना, अब यहाँ पे रहोगे। इस तरह से तीनों वहाँ पे राजमहल में रहने लग गई है। अब पहले धवल सेठ तो यूं ही जलता था, दोनों लड़कियां उसको मिल गई थी, तब से उसके मन में आग लगी थी कि मेरी एक सेठानी है वो भी इतनी दूर बैठी है और यहाँ देखो देखते देखते इसने इतनी सुंदर लड़कियों से शादी भी कर ली और साथ में इतना दहेज भी राजाओं ने उनको दिया है। इस तरह से उसके मन में कोई शांति है नहीं, धवल सेठ के मन में शांति है नहीं। और कोई न कोई खलनायक जिंदगी में होता ही है जो हमको किसी न किसी रूप में सताता रहता है, पड़ोसी बन के आता है, ब्याही बन के आता है, किसी भी रूप में आकर के हमको सताता है। इस तरह से मुझे धवल सेठ बार बार मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर मैं वापिस नौकार मंत्र के प्रभाव से जिंदा रहता हूँ। इस तरह से श्रीपाल जी सोच रहे हैं। तीनों बहनें ऊपर 7वीं मंजिल पे चली गई है। धवल सेठ को शांति नहीं है। धवल सेठ तो सोच रहे हैं अभी भी जब तक मैं श्रीपाल को नहीं मारूं तब तक मुझे शांति आने वाली है नहीं। अब श्रीपाल को मारने का क्या उपाय करता है धवल सेठ, ये हम आने वाले कल को देखेंगे। 10 के ऊपर 2 मिनट ऊपर हो गए हैं और मुझे लगता है आज यहीं पे अपनी कथा को समाप्ति देंगे हम। आज इस तरह से नौकार मंत्र के प्रभाव से इतना बड़ा संकट आया था, डोम्बारी लोगों ने बना दिया था, डोम्बारी उसको तैयार कर दिया था, फिर भी वो उसका संकट बच गया और वो वापिस सही सलामत जिंदा रह गया। भगवानों नौकार मंत्र की अपनी शक्ति बहुत ज़्यादा काम करती है। ऐसी मुझे इच्छा थी पर्यूषण के अंदर आपको रात को कथा सुनाओ, पर यहाँ दूर दूर घर है, आप लोग रात को आ नहीं सकते, इस कारण से वो बातें बड़ी बड़ी बातें हमारे पास माताजी मार साहब की कही हुई नौकार जी की स्पेशल कहानी है, सुनने जैसी कहानी है। कभी मौका आएगा तब आपको सुनाएंगे। दिवाली के दिनों में 5 दिन में स्पेशल व्याख्यान होंगे। वसु बारस का स्पेशल व्याख्यान होगा। धनतेरस नहीं तनतेरस कैसी होती है वो आपको समझाएंगे। मन चौदस कैसी होती है वो आपको बताएंगे। और धन दिवाली भी क्या नाम लेकर के कैसे आती है वो बताएंगे। फिर पिड़वा का व्याख्यान होगा और उसके बाद भैया दूज।
इतने व्याख्यान हम स्पेशल करते हैं, आपको सुनाएंगे। समय मिला दोपहर का तो आपको कहानी सुनाएंगे भगवानों। इस तरह से हमारे माताजी महाराज साहब ने नौकार मंत्र की कहानियाँ याद रखी थी और हमने उनके मुंह से सुनी है, वो आपको सुनाने की भावना है। जब अवसर आएगा तब सुनाएंगे। आज यहीं पे अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।